हेलो। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज कैरियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 अध्याय 6 यानी चैप्टर 6। अध्याय का नाम है, आप देख पा रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। आप इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। यदि सबसे पहले अहम बात यह है कि जब इस अध्याय स्टार्ट होता है तो उस दिन क्लास देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है उसमें कि जब तक अध्याय चलेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। आज इस आपको आराम से कॉपी पेन निकाल लेना है, समझना है अध्याय के बारे में। आज मैं इस अध्याय के बारे में विधिवत तरीके से बताऊंगा। यदि आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो पूरा 6 अध्याय बिल्कुल मक्खन लगेगा। देखिए, अंत तक बने रहिए वीडियो में, समझिए। अध्याय का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको पढ़ते हैं, विधिवत तरीके से समझाया जाएगा। इसमें विद साइंटिस्ट के साथ किसने खोज की, कैसे हुई, समझिए। देखिए भाई, सबसे पहले बात ये करते हैं, सबसे पहले बात ये करते हैं कि आपने अध्याय 4 में विद्युत से या विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया होगा। समझो भाई। विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया होगा। इसको ऐसे समझते हैं, तो चारों ओर क्या था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। हमने क्या किया? अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या पढ़ा था भाई? ये बात अध्याय 4 में पढ़ी थी कि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे हुआ। किसने किया? ऑस्टेड ने। किसने किया? ऑस्टेड ने किया था। किसने किया भाई? ऑस्टेड ने किया था। तो उसने बताया था कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने अध्याय 4 में पढ़ा था। तो जैसे ये बात साइंटिस्टों को पता चली, अदर साइंटिस्टों को, तो उसी दिन से उनके दिमाग में ये बात आने लगी कि जब विद्युत से चुंबक उत्पन्न की जा सकती है। क्या सुना भाई? विद्युत से चुंबक उत्पन्न की जा सकती है तो चुंबक से विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है। उसी दिन से दो साइंटिस्ट, माइकल फेराडे माइकल फेराडे जोसेफ हेनरी कौन भाई? जोसेफ हेनरी
समझ दिए भाई? ये इंग्लैंड के हैं, ये अमेरिका के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के हैं, ये भाई इंग्लैंड के हैं, ये अमेरिका के हैं। दोनों लोगों ने, दोनों के दिमाग में ये बात गूंजने लगी, खटकने लगी कि जब विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न किया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा भाई। ये इन्वेंशन हो गई थी 1820 में भाई, ये इन्वेंशन हो गई थी 1820 में। कब हो गई थी भाई? 1820 में। समझिए, बहुत मजा आने वाला है। सन 1800 भाई, सन 1820 में ऑस्टेड ने बता दिया था, यानी कि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया था। अब इन्होंने 1820 से स्टार्ट किया, 1820 से स्टार्ट किया, तो जा करके 1831 यानी कि 11 साल लग गए, 11 साल लग गए। 11वीं साल अंत तक, 11वीं साल अंत तक फेराडे ने क्या किया, एक बंद लूप यानी कुंडली ली और एक चुंबक ली। देखो भाई, उसके पास एक कुंडली थी, इसे लूप, उसके पास एक कुंडली थी और एक चुंबक थी, और कुछ नहीं था। तो कुंडली और चुंबक उसके पास थी। तो 11वीं साल जब परेशान हो गया तो उसने क्या किया, इन दोनों को फेंकने का निर्णय लिया। असफल हो गया फेंकने का निर्णय। जैसे उसने फेंका, कुंडली में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, धारामापी, कुंडली में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था भाई। तो जैसे चुंबक को इसके अंदर फेंका, मतलब कि कब की बात है? 11वीं साल 1831, 11वीं साल जब उसने सिद्ध हो गया कि मतलब उसने पस्त हो गया कि अब नहीं खोज होने वाली है, तो वो फेंकने लगा, तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो गया भाई। तो उसने सोचा अरे कुछ हुआ क्या, उसने कहा सोचा कुछ, अरे हुआ क्या। तो फिर उसने देखा कि सुई विक्षेपित होने लगी। एक बार और दूर ले गया तो सुई विक्षेपित होने लगी। ऐसा प्रयोग किया उसने, ऐसा प्रयोग किया। देखिए, इस प्रयोग को मैं बताता हूं, आपको विधिवत तरीके से देखना है, समझना, विथ एक्सपेरिमेंट के साथ इसमें दिखाया जाएगा। समझिए, बल्ब जलता हुआ दिखाया जाएगा, बस वीडियो थोड़ा बने रहिए। क्या किया उसने? देखो भाई, कुंडली ली, ये जी है, गैल्वेनोमीटर है, चुंबक है। समझिए भाई, एन जैसे इसको पास लाता है, इसको इसके पास लाता है, यानी कि इसको पास लाता है इस तरीके से,
इसको पास लाता है भाई आई, समझना। अब पास लाके छोड़ देता है, गैलोमीटर। समझिए, अब ये स्थिर है, स्थिर है, तो धारा कैसी होगी? हाँ समझिए, इसी प्रकार ये कंडीशन बनती है। अब इसको दूर ले जाता है, इसको दूर ले जाता है गतिमान, समझिए, दूर लाके छोड़ देता है, अभी इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा, आराम से समझिए। दूर ले जाके छोड़ देता है, अभी ये अब यहां दूर ले गया भाई, स्थिर हो गए, सो आई का मान, आई का मान देखिए, जैसे इसको पास लाता है तो करंट फ्लो होता है भाई, करंट फ्लो होता है। अब पास लाके इसको स्थिर रख देता है, स्थिर कर देता है, तो करंट जीरो हो जाता है, करंट फ्लो नहीं होता है कुंडली में। अब भाई इसको दूर ले जाता है तो गतिमान अवस्था में करंट फ्लो होता है। इसके बाद भाई इसको दूर ले जाके छोड़ देता है, स्थिर कर देता है, करंट नहीं बहता है। तो देखिए अब इसकी वजह क्या है? अब जब हम कुंडली को गतिमान कराते हैं तो ही करंट बहे, मतलब जब हम चुंबक को चलाते हैं तो ही करंट फ्लो होता है, रोक देते हैं करंट फ्लो नहीं होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, परिवर्तन, परिवर्तन ही धारा है। परिवर्तन यदि हम परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करते रहते हैं तो धारा बहती है। तो भाई क्या है? परिवर्तन ही धारा है, परिवर्तन ही धारा है। क्या? परिवर्तन ही धारा है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। भाई ये एक टंकी है, ये दूसरी टंकी है। एक टंकी का पानी दूसरी टंकी में लाने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा? इसकी H1 हाइट, इसकी H2। यदि एक टंकी का पानी दूसरी टंकी में लाते हैं तो इनकी हाइट में डिफरेंस करना पड़ेगा, ऊंचाई में क्या डिफरेंस करना पड़ेगा, तभी आएगा। ऊंचाई में डिफरेंस करना पड़ेगा, ऊंचाई में क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हमें करंट फ्लो करना है तो आवेश में चेंजिंग लानी पड़ेगी।
तो परिवर्तन ही धारा है। इसको मैं समझाता हूं एक एनिमेस मतलब कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। देखो समझो, समझिए भाई, इसको अच्छे समझना। ये बल्ब लगा हुआ है, ये कुंडली है, ये चुंबक है। क्या सुना भाई? ये बल्ब है, ये कुंडली है, ये चुंबक है। यदि मैं, देखिए इसको मैं पास ला, देखो पास लाएंगे तो भी बल्ब जलेगा, दूर ले जाएंगे तो भी बल्ब जलेगा। दूर जाके छोड़ दिया, बल्ब नहीं जला। दूर जाके रेस्ट में कर दिया, बल्ब नहीं जला भाई। पास लाके रेस्ट में कर दिया चुंबक को, बल्ब नहीं जला भाई। बल्ब जला, बचे क्या है? यदि हम इसको रेस्ट में कर देते हैं, इसमें यदि वोल्टमीटर लगा दें तो देखिए डायरेक्शन भी शो करेगा। देखो भाई, देखो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब भाई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखिए अब ये समझना होगा हमें ये समझना हो। अब आप कहेंगे सर जी उसने ये भी देखा, तो आप सोच रहे हैं कि एन, यदि ये एन है तो ही करंट फ्लो हो रहा है। भाई एस को आगे कर दीजिए, एस को आगे कर दीजिए। देखिए मैं यहां पर अब एस को आगे कर दूं, फिर देखो, परंतु चेंजिंग लाइन में देखो चेंजिंग क्या हो रही है। यदि आप एन है, देख लिया, पास लाएंगे तो ऐसी घूमती है, दूर लाएंगे तो ऐसी घूमती है। अब मैं इसको, अब भाई समझना, पास लाएंगे तो ये आ गई, दूर ले जाएंगे तो मतलब कि जो धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंड्यूस करंट बोलेंगे प्रेरित धारा को, इंड्यूस करंट। तो इसमें चेंजिंग मतलब डायरेक्शन चेंजिंग आती है। समझो भाई, इसको समझने के लिए करेंगे क्या, अब ऐसा क्यों होता है? पास लाएंगे, जब तक परिवर्तन करते रहेंगे, जब तक परिवर्तन करते रहेंगे बल्ब जलता रहेगा भाई। जब तक परिवर्तन करते रहेंगे तो बल्ब जलता रहेगा। वजह क्या है, इसको अच्छे समझना भाई। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए इसका लॉजिक बताता हूं कि ये पास लाने से और दूर ले जाने से ही जलता है। अब जब इसको रेस्ट कर देते हैं, रेस्ट में कर देते हैं तो क्यों बंद हो जाता है? परिवर्तन ही धारा है। इसमें देखिए कैसा परिवर्तन होगा। सबको पता है भाई कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं भाई? इसमें बहुत सारी चुंबकीय, ऐसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत सारी होती हैं। इसको समझने के लिए आपको यहां देखना होगा, अच्छे से समझना होगा भाई इसको। यहां से आपको फील्ड लाइंस देखो, अब समझो। हाँ, अभी अभी इसमें से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर हैं इसके? इसमें से 1 2 3 4, कितनी है भाई? 4 है ना, 4 है ना। अब मैं इसको पास ले जाऊंगा, कितनी हो गई भाई? 4 से 5 6 7 8, 8 हो गई ना भाई। मतलब इसमें ये हुआ भाई कि ये, इससे ये पता चला, इससे ये पता चल रहा है हमें कि अभी देखो 1 2 3 4 4 4 4, कब तक है 4? अभी भी 4 है, देखो 4। इसका मतलब है कि बल्ब तब जलता है, बल्ब तब जलता है
जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब क्या है भाई? देखिए देखिए, अभी कितनी है, अभी कितनी काट रहा है भाई? इस कुंडली से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं? 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गुजर रहे हैं। अभी 8 ही हैं, 8 ही है ना भाई? 10 सेकंड में 8 ही हैं। बल्ब बुझा है ना अभी? बल्ब बुझा है ना? 8 ही हैं, अभी भी 8 ही। देखना भाई, जितना तेजी से लाएंगे उतना तेज। देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो गया है, तो बल्ब जलना बंद हो गया भाई। बल्ब जलना बंद हो गया, बल्ब जलना बंद हो गया। दूर ले जाएंगे, आप कहेंगे सर कम हो गई। ऐसा नहीं है कि आप दूर ले जाएंगे तो बल्ब कम जलेगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? यदि इसके अंदर से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र जाएंगे, इसके अंदर ज्यादा मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, तो भी मैं चुंबकीय फ्लक्स में बोलूंगा परिवर्तन, परंतु होगी यहां वृद्धि। किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में वृद्धि। अब भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में कमी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में कमी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में कमी, परंतु हो तो रही है परिवर्तन ना। तो आपको सीख ये मिली कि परिवर्तन ही धारा है। जल्दी से लिखे कमेंट में, परिवर्तन ही धारा है। क्या? परिवर्तन ही धारा है। जल्दी से लिखे कमेंट में, परिवर्तन ही धारा है। परिवर्तन ही धारा है मतलब क्या हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है भाई, मेरे भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए भाई ये बल्ब चल रहा है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, देखिए समझ में आ गया भाई? सबको समझ में आ गया? इसमें कितना समझना, ये फेराडे ने ऐसा बताया। देखो भाई फेराडे कितना कुछ बता गया है। फेराडे ये नहीं बता पाया कि इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी। अभी आपको दिशा में नहीं जाना है, ये लेंज ने बताया, 1834 में बताया था। कुछ समय बाद सबको लगा करता है कि जब अपने मित्र कुछ उन्नति कर लेते हैं तो दूसरे मित्र सोचते हैं कि भाई हम भी कुछ करें। तो जैसे फेराडे ने ये नाम कमा लिया, फेराडे ने क्या किया भाई? फेराडे ने चुंबक से विद्युत उत्पन्न कर दी, परंतु ये नहीं बता पाया कि विद्युत की दिशा क्या होगी, जो प्रेरित धारा बही है उसकी दिशा क्या होगी, ये नहीं बता पाया। लेंज ने बताया है कि जो इसमें प्रेरित धारा बहती है इसकी दिशा क्या होगी, वो हम लेंज के नियम में पढ़ेंगे। अभी आपको इस वीडियो में कितना पढ़ना है? इस वीडियो में आपको इतना पढ़ना है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ये हम फेराडे का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, आगे फेराडे इसी प्रयोग के आधार पर नियम पढ़ाएंगे। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ही विद्युत धारा बहती है। इसको हम समझते हैं आगे, अब इसको समझेंगे आगे। देखो भाई इसको समझेंगे आगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए जैसे हम इसको यहां लाए, पास ला रहे हैं, पास लाए हैं, पास लाए हैं, पास लाए हैं। तो इसमें जब पास लाए हैं
इसके बाद पास ला के रोक दिया, अभी हम पास ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, काम चालू है, पास ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, ला रहे हैं भाई, पास लाके छोड़ दिया है, पास लाके छोड़ दिया है, पास लाके छोड़ दिया है, पास लाके भाई छोड़ दिया है। देखिए अभी आप पास ला रहे हैं, पास लाके छोड़ दिया है, मतलब कि इसमें तो अब, इसमें तो जब पास लाके छोड़ दिया है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अब तो अंदर जाना बंद हो गई होंगी, इसमें तो जाने की कंडीशन में जा रहे हैं, पास ला रहे हैं। इसमें क्या होगा भाई, इसमें भाई समझिए, देखो भाई इसमें, इसमें दूर ला, अब दूर ले जा रहे हैं, 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 इसका मतलब है अभी ये बच्चे अब इनमें कमी आ रही है, कमी आ रही है, अब दूर लाके छोड़ दिया है, दूर लाके छोड़ दिया है, दूर लाके छोड़ दिया, मतलब क्या हो भाई, दूर लाके छोड़ दिया है, दूर लाके छोड़ दिया है, दूर लाके छोड़ दिया है, समझिए। अभी इसमें कंडीशन ये रहेगी कि एक बचेगी, इसमें तो इतनी पर, तो मतलब कि परिवर्तन ही, परिवर्तन ही, परिवर्तन ही क्या है भाई, परिवर्तन ही विद्युत धारा है, परिवर्तन ही, परिवर्तन ही विद्युत धारा है भाई, परिवर्तन ही क्या है, विद्युत धारा है, परिवर्तन ही विद्युत धारा है। समझ में आ गया भाई। देखिए फैराडे ने इसके बाद एक प्रयोग किया है कि जब इस चुंबक को ऐसा कर दिया भाई, एस को स्टार्ट किया, एन को स्टार्ट किया, उसे लग रहा था कि शायद, उसे लग रहा था कि शायद ऐसा ना हो कि एन, उसे लग रहा था कि जो एन है, एन को पास लाने और दूर ले जाने से ही विद्युत धारा बह रही हो, उसे ये डाउट था। फिर उसने क्या किया, एस को आगे किया भाई, एस को यहां किया, एन को यहां किया, फिर देखा पास लाया, विद्युत धारा बह रही थी, दूर ले जाएगा, विद्युत धारा बह रही थी, स्थिर रख, पास लाके स्थिर रख दिया, धारा बहना बंद हो गई, दूर ले जा गया, धारा बह रही थी, दूर ले जाके बंद स्थिर कर दिया, धारा नहीं बह रही थी, परिवर्तन ही धारा है, परिवर्तन ही धारा है, समझो। इसके बाद समझिए अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, बाद में ये पता चलेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। देखो भाई समझो, जैसे आपको स्टेप, इस वीडियो को देखने से हमें निष्कर्ष क्या निकला, इस वीडियो को देखने से हमें निष्कर्ष ये निकला कि चुंबक और कुंडली, चुंबक और कुंडली, चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है। क्या होती है भाई, सापेक्ष, अपेक्ष बोल सकते हैं, सापेक्ष गति होती है। चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष अपेक्षी बोल सकते हैं। जब सापेक्ष गति होती है तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में भाई, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। क्या भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसके बाद विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फिर भाई प्रेरित धारा बहती है, प्रेरित धारा बहती है, प्रेरित धारा बहती है।
ये आपको स्टेप याद करना है। चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स जब हम चुंबक इसको पास ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, दूर ले जाते हैं चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है। तो मैंने कॉमन लिख दिया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, वो चाहे कमी हो रही हो तो परिवर्तन बोलेंगे, चाहे वृद्धि हो रही हो तब परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा बहती है, प्रेरित धारा बहती है। इस संपूर्ण प्रघटना को भाई, इस संपूर्ण प्रघटना को विद्युत चुंबक, इस संपूर्ण प्रघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस संपूर्ण प्रघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इस घटना को। बात तो यही थी, बात तो यही थी भाई कि चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो जब चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है, जब चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहती है। इस संपूर्ण प्रघटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना कहते हैं। ये हुआ आपका फैराडे का नियम। भाई फैराडे ने, दोबारा सुन लीजिए कि फैराडे ने अपने प्रयोग में क्या क्या बताया। फैराडे ने अपने प्रयोग में क्या क्या बताया? देखो, फैराडे के प्रयोग नए एग्जाम में आते हैं, फैराडे के नियम आते हैं। फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर नियम दिए हैं, 2 नियम दिए हैं। उन नियम को बाद में बताया जाएगा, पहले आप फैराडे का प्रयोग समझिए। मैं आपको दोबारा समझाता हूं भाई, मैं आपको दोबारा समझाता हूं भाई। देखिए, सबसे पहले क्या फैराडे क्या कर रहा है? फैराडे एक कुंडली ले रहा है, ये आपका लगा वोल्ट, ये लगा वोल्टमीटर लिखा है, वोल्टमीटर लगा हुआ है इसमें वोल्टेज नापने के लिए, और ये बल्ब ले रखा है उसमें। सबसे पहले बात ये करते हैं, फील्ड लाइन हटाते हैं, समझ, ये पास लाता है तो बल्ब जलता है, जब तक लाता है, दूर ले जाता बंद हो जाता। इसके बाद उसने इसको एस किया तो बल्ब जला। अब भाई ऐसा नहीं, फिर उसने क्या किया भाई, फिर उसने भाई चुंबक को स्थिर रखा, चुंबक को स्थिर रखा, कुंडली को घुमाने लगा, कुंडली को, तो भी भाई धारा बह रही थी। ठीक है, उसने पूरी तरीके से देख लिया है। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत है? अब यहां इसके आगे फैराडे के नियम बताए जाएंगे, फैराडे के नियम बताए जाएंगे। फैराडे के नियम बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। आपको अगली वीडियो में जरूर बने रहना है। आज आपने फैराडे का प्रयोग पढ़ लिया, फैराडे के प्रयोग एग्जाम में नहीं आते ज्यादा, आप इसके बाद फैराडे के नियम आते हैं। फैराडे के नियम तब बनेगा जब आप फैराडे का प्रयोग पढ़ेंगे। तो फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर नियम दिए हैं, 2 नियम, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है भाई, सबको समझ में आया ये वीडियो? जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको अगली जो वीडियो अपलोड हो जाए होगी तो आपकी नोटिफिकेशन आ जाए मोबाइल में आपके, ताकि आप देख सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।